अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, बदतरीन क्रैकडाउन के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने हाथ उठा दिए हैं और अदालती रिलीफ के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिलीफ उनको हासिल हो रहा है और 70 से जायद अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पार्टी छोड़कर जा चुके हैं और कई ने तो इस वक्त सियासत को ही खैरबाद कह दिया है। सवाल ये है कि ये जो इनकलाब बर्पा करना चाहते थे अब कैदोबंद की सोबतें क्यों बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और सवाल ये भी है कि 9 मई के वाक़े को जवाज बनाकर पीडीएम की हुकूमत क्या अपने सियासी हरीफ को, मुखालिफ को सियासत से आउट करना चाहती है और इसी आड़ में इलेक्शन करवा के जीत अपने नाम करना चाहती है। आज के प्रोग्राम में इसी के ऊपर बात करेंगे और हमारा सबसे मेन टॉपिक है आज का ऑडियो लीक्स के हवाले से, जो कि वफाकी हुकूमत की जानिब से एक ऑडियो लीक्स कमीशन बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। अब उसके बाद हुकूमत के पास क्या क्या रास्ते हैं कि इस कमीशन की बहाली हो सकती है, नया कमीशन बन सकता है, इस पर भी बात करेंगे। मेरे मेहमान जो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत बसरा साहब ने। शौकत बसरा साहब से पूछेंगे कि वो कब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या आज ही हमारे प्रोग्राम में अनाउंस कर देंगे, क्योंकि मीडिया पर तो वो आ ही चुके हैं। हमारा साथ देंगी आज के प्रोग्राम में किरण डार साहबा हैं, MNA है, मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर रहनुमा है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे मुनीर भट्टी साहब, पंजाब बार काउंसिल के मेंबर हैं। उनसे जानेंगे कि जो जुडिशल कमीशन बनाया गया था वफाकी हुकूमत की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। वफाकी हुकूमत के पास अब क्या लीगली ऑप्शंस होंगे। बसरा साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही हैं और आज मेरे प्रोग्राम में ही आप अनाउंस करने वाले हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं या फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ऐलान करेंगे। आलिया, मेरे ख्याल में अगर आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया है तो बतौर एक तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन में बुलाया है और आपका जो कोऑर्डिनेटर था उसने या तो आपको गलती लग रही है या उनको गलती लग रही है कि आपको मैं लग रहा हूँ शायद मैं मुस्लिम लीग नून का हूँ या मैं पीपल्स पार्टी का हूँ या मैं कहीं और कह चुका हूँ कि मेरा तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ नहीं है। मैं डेफिनेटली तहरीक इंसाफ से हूँ। और जहाँ तक आपने सवालात पूछे हैं उसके ऊपर मैं आने से पहले सिर्फ एक बात आपको कह दूँ कि आलिया, जो 9 मई वाला मामला है कोई इसको ना डिफेंड कर रहा है, बल्कि मैं समझता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान जो हमारी दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, ISI जो हमारी दुनिया की बेहतरीन एजेंसी है, और इन गाजियों ने और शहीदों ने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हुए जानों के नजराने दिए हैं। आज उनकी जानों के नजरानों की वजह से हमारा मुल्क महफूज है। अगर हम लोग नींद सोते हैं, सुकून की नींद सोते हैं, तो उसकी वजह यही है कि हमारे फौजी जाग रहे हैं, हमारे वो लोग जा रहे हैं जिन्होंने जान हथेली पे रखी हुई है। जो 9 मई को हुआ, मैं बतौर तहरीक इंसाफ के स्पोक्सपर्सन कहूंगा बहुत बुरा हुआ। सिर्फ मुजम्मत नहीं, शदीद मुजम्मत है। बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करें, जो लोग भी मुलव्वस हैं कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कतई दो राय नहीं है। और मैं फिर कहता हूं आलिया, एक बात समझिएगा, जिन ममालिक में आप आज देख लीजिए कि जो ममालिक हमारे अरब ममालिक हैं वहां सबसे पहले फौज को कमजोर किया गया, वहां जाके ममालिक कमजोर हुए। इसलिए जो कुछ 9 मई को हुआ उसको ना कोई डिफेंड कर रहा है। हर पाकिस्तानी जो है, मैं समझता हूं वो अपने फौज जो है उनके दिल के साथ धड़कती है। वो जो दुश्मन काम करना चाहते हैं हमारी फौज को कमजोर करने वाला, अगर हम करेंगे तो बताएं कहां खड़े होंगे। तो इसलिए कतई दो राय नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये रेड लाइन क्रॉस करने से पहले ये स्टेटमेंट होनी चाहिए थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियों के बाद और अब जो कुछ क्रैकडाउन के बाद से ये जो अच्छे अल्फाज पेश किए जा रहे हैं ना, ये उससे पहले होना चाहिए था। बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं समझता हूं कि हमारी फौज रेड लाइन थी, है, रहेगी और रहनी चाहिए। मुल्क की सलामती के लिए मजबूत फौज पाकिस्तान की सलामती की जामन है, इसमें कतई दो राय नहीं है। जो बात आपने कही, कम से कम मैं तो बतौर एक पाकिस्तानी डे 1 से तहरीक इंसाफ का जो मौका है आपको दे रहा हूं
और उसके ऊपर आप देख लीजिए कि अभी जो लोग गए हैं उनके ऊपर अभी मैं बात करूंगा। आपने इंट्रो में बहुत खूबसूरत बात कही है, मेरा जवाब जरा लंबा हो जाएगा। जी ठीक है। अगर आप इजाजत दें तो बात कर लूं। साहब, आपके बारे में मैं एक बात कह सकती हूँ, आप जाले रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक रहा है, आपने बहुत जेलें काटी हैं, बहुत सोबतें काटी हैं, तो मैं आपको जितना जानती हूँ कि आपने ये सब कुछ भुगता है, तो शायद आप पीटीआई के साथ अभी तक स्टैंड अप हैं, लेकिन आपने जो स्टांस लिया है ये अच्छी बात है और ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन काश ऐसा होता कि 9 मई होता ही नहीं। चले, लेट्स मूव फॉरवर्ड। कि 9 मई जो है वो एक स्याह दिन है हमारी तारीख में, नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। किरण डार साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक एक करके बिखर रही है, फायदा तो पीडीएम की जमातों को है, सियासी जमातें हैं, सियासी हरीफ को माइनस करना पहले से चाहती थी, बहुत पॉपुलैरिटी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, 9 मई की आड़ में क्या उनको आउट करना अब आसान हो गया है? सबसे पहले प्रोग्राम में जहाँ तक शौकत दस्ता साहब ने भी बात की, 9 मई के वाक़े के फौरन बात हो जाता या ये 9 मई को जब वाक़या हो रहा होता उसमें कोई कंडक्ट होता और उसी वक्त कोई चीजें जो है वो वापस हो जाती, नहीं तो रुक जाती, रिवर्स तो नहीं होता, पीछे रुक जाती। तो फिर ये याद आ रहा है कि मैं उसका दुख खिलाफ करता है, मगर बातें भी तो मेरे ही खिलाफ करता है, जहाँ जाती है करता है मेरा नफरत से, ये उसकी मेहरबानी है, मुझे भी याद रख। तो जब ये बात कही तो रेड लाइन है नहीं चाहिए, रेड लाइन है, रेड लाइन नहीं चाहिए। जब आप अपने जल्सों में नाम भी ले, उनके डेजिग्नेशन का नाम भी ले, उनका अपना नाम भी ले, हम तुम्हें देख लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मुझे बताएं मेरे वालिद साहब किसी पर से बात करेंगे तो अगली बार जब मैं करूंगी तो मैं गाली से बात करूंगी, तो लीडर जल्सों में बात करेगा तो लोगों ने नहीं जो रेट किया उनको तो मजम्मत करते थे, उनके मुंह पर छाले पड़े थे कि मजम्मत करने के लिए। मुझे बताएं, हमें तो किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। हम कह रहे थे ये यहूदी एजेंट है, हम कह रहे थे ये फितना है, तो ये फितना है। अब आप अगर हमें ये कहें कि जी पीडीएम तो बड़ी खुश होगी, 9 मई का वाक़या हो गया, खुदा का वास्ता है, ये 9 मई का वाक़या ये पीडीएम का वाक़या या पीटीआई का वाक़या नहीं था, ये 9 मई का वाक़या पाकिस्तान का वाक़या है। क्या इमेज गया पाकिस्तान से बाहर कम्युनिटी में, क्या इमेज गया, या कि हमें तोड़ने के लिए हमारे अंदर भी बहुत लोग मौजूद हैं। हमने ये मैसेज दिया 9 मई को, आप हमें कह रहे हैं कि हमें फायदा हो गया, ऐसे फायदे का क्या? मुझे बताएं कि पाकिस्तान है तो फिर इलेक्शन है, ये पाकिस्तान है तो कोई है, कोई वज़ीर आला है, कोई मिनिस्टर है, कोई एमपी है, कोई एमएलए है। आप सारा बुलंद डाल रहे थे, आप तो बड़े खुश होके हमने माइनस कर दिया, ऐसे माइनस करना था, ये माइनस का तरीका था। 9 मई को हमने कहा था, कमाल है। मैं शौकत बस्ता साहब इस पर जरूर इस बात में टैकल करेंगे, बेनजीर भुट्टो शहीद हो गई, दुनिया में दोबारा नजर नहीं आना था। वो आग मैंने भी देखी, पर आग को बुझते हुए घंटे नहीं लगते, एक दिन तो बहुत बड़ी बात है। घंटों में वो आग बुझा दी गई। जरदारी साहब ने अपने एक जुमले से पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा दिया। बिल्कुल गया था ना, सियासत होता है। जी ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब ने इन वाकयात को फौरी तौर पर जो रद्द-ए-अमल दिया, अपनी गिरफ्तारी का रद्द-ए-अमल करार देते हुए कहा कि अगर मुझे दोबारा भी गिरफ्तार किया गया तो ऐसा ही रद्द-ए-अमल आया था। ये वो थे उनके कमेंट्स, ये वो थे उनके रिमार्क्स, जिसके बाद से मामलात मजीद बिगड़े। बसरा साहब, आप ये बताइएगा कि इस वक्त हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जाहिर है कि पार्टी के लोग छोड़ के जा रहे हैं, बहुत बड़ा क्रैकडाउन है उनके खिलाफ, बहुत सारी गिरफ्तारियां, कितने हजारों लोग पकड़े जा चुके हैं। पार्टी की अभी कोई हम उस तरह से मीटिंग नहीं देख रहे हैं, कोई उस तरह से डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं कि पार्टी इस वक्त क्या आगे की पॉलिसी दे रही है, नहीं दे रही है, क्या डायरेक्शन दे रही है अपने लोगों को, या फिर अपने खुद से हर जो रहनुमा है, हर वर्कर है, हर लीडर है, वो खुद से फैसला कर रहा है, जो उसके हक में बेहतर उसे लग रहा है वो कर रहा है। आलिया, मैं आपको बहुत अहम सवाल है लेकिन एक फिक्रा कह के
कि 9 मई को जो हुआ, ख़ास तौर पे जो फ़ौजी तनसीबात के सामने हुआ, खा वो कोर कमांडर हाउस है, जिना हाउस है, खा वो हमारा GHQ था, खा हमारे शोधा की जो निशानियां थी उनके साथ जो कुछ हुआ, जो तैयारे हमारे खड़े थे वहाँ जो कुछ हुआ, मैं फिर कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तानी फ़ौज पे हमला नहीं था, वो पाकिस्तान पे हमला था, हमारी सलामती पे हमला था, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज ने पाकिस्तान की सलामती को इंश्योर करना है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो बात अब आप कह रही हैं कि पार्टी बिखर गई, लोग कहाँ हैं, आपने इंट्रो में एक बहुत अच्छी बात कही। जो फौजी तनसीबात पे हुआ, मैं फिर कह रहा हूँ कि उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है और होनी चाहिए। इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं कहता हूँ कि ये जो बच्चे हैं जिन्होंने किया है, मेरा ख्याल 99.9% इनमें कोई हार्डेंड क्रिमिनल नहीं होगा। ये बात मेरी तरह गौर से सुनिएगा। और मेरी अगर बात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे वो सिपा सलार हैं, हमारी वो अजीम फौज के सिपा सलार हैं, उनसे ये गुजारिश करूंगा, ये आपके अपने बच्चे हैं, गलती हो गई है, इन बच्चों को भी, जो मैं फिर कह रहा हूँ, हाँ तहकीक तफ्तीश करें, कौम के सामने लेकर आए। अगर रियासत माँ की तरह की होती है, अगर वो गलती कर बैठे हैं तो रियासत को उनके गलतियों को, मैं अगर तो वो हार्डेंड क्रिमिनल हैं जैसे अंदर मौजूद हैं, उनके लिए तो माफी नहीं है। वो बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं या वो खवातीन, हालिया मैं फिर कहूँ, वो खवातीन जो एक एट द स्पर ऑफ द मोमेंट उनसे हुआ, अगर वो अपनी गलती को तस्लीम करके माफी मांगती हैं इस बात की, तो मैं समझता हूँ रियासत को उनको अपने गले के साथ लगाना चाहिए। बसरा साहब, मैं इख्तिलाफ करती हूँ आप इसकी बात पे कि एक बंदे ने अगर फर्स्ट टाइम मर्डर किया है और आप उसे कहते हैं कि जी फर्स्ट टाइम उससे मर्डर हो गया, पहले उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लिहाजा वो माफी मांग रहा है, वो स्टूडेंट भी है, वो जो ये धरती है उसकी माँ जैसी है, तो माँ जैसा सलूक होना चाहिए। आई एम सॉरी, मैं इख्तिलाफ करती हूँ आप इसकी बात के ऊपर। आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हम बात कर रहे थे कि बसरा साहब का ये कहना था कि अब ये बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, अगर कोई गलती हो भी गई है तो रियासत को माँ का जैसा सलूक करना चाहिए। लेकिन आई एम सॉरी, क्रिमिनल चाहे फर्स्ट टाइम क्राइम करे या फिर सेकंड टाइम करे या उसकी गलती ही हो, उसको मुआफ़ नहीं करना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये हमारा कानून, हमारा आइन कहता है। अगर आज मुआफ़ किया जाएगा तो आइंदा भी वो गलती समझ के एक बार फिर से ये क्राइम जो है वो कमिट कर सकता है। तो ये तो मेरा इख्तिलाफ है। बाकी जो बसरा साहब आपकी बात है कि इस वक्त आपके जो लोग गिरफ्तार हैं, जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, जाहिर है कि आपको भी इस सारी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा होगा। क्या आपको भी अभी कोई कॉल आई है, कोई थ्रेट मिले हैं, कुछ इस तरह का सुना है कि आपको भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है? आलिया, पहली बात तो मैं फिर आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। मैं वो इस बात पे की है कि अगर रियासत उनको माफ़ कर दे, तो मैंने ये नहीं कहा, रियासत माफ़ कर सकती है वो बड़ा दिल करके अगर चाहे तो। दूसरी बात, आप जो बात कह रही हैं ना, देखें अब दूसरा एंगल क्या है। दूसरा एंगल ये है कि जिन्होंने आर्मी तनसीबात पे हमला किया वो फिक्स अप हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब पूरे पंजाब को, मैं पाकिस्तान की बात कर लेता हूँ, उनको नो गो एरिया बना दिया है। पंजाब हुकूमत क्या कर रही है? मैं आपके सामने शौकत बसरा बैठा हूँ, मैंने ना कानून तोड़ा, ना मैंने जलाओ गिराव किया, ना मैंने कोई आइन की खिलाफ वर्जी की, मैंने पुरअमन एहतजाज किया, जिसके नतीजे में, चूंकि मैं आपको वो बात बताऊं जो मेरे ऊपर गुजर रही, थाना खिची वाला है, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का FIR दे दी गई। सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, जिला बहावल नगर में 40 लोगों पे नामजद FIR दी और उसमें कम से कम 300-400 लोग नामालूम हैं। अब हो क्या है, रात क्या हुआ है? अच्छा, हम लोगों ने जमानतें करवाई हुई हैं, हम लोग इस वक्त, जाहिर है इस वक्त जो जमानतों से कुछ नहीं हो रहा, अदालतों से कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा। मैंने तो अपने इंट्रो में ही कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी आपको। ये देखिए ये भी कितनी बदकिस्मती है कि अब अदालत ये बात कहे कि हमारे हुक्म से रिलीफ नहीं मिलेगा, आप जाएं, जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, माफी मांगें और तब जाके आपकी बेल होगी। ये नहीं होना चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। अब मैं आपको अपनी बात बता देता हूँ, मेरा घर अरुणाबाद है। अभी हमें जाहिर है कारकुन के लिए जब गिरफ्तारी है, जब एक मुकदमा दर्ज हुआ है तो उसको कानून को तो फेस करना पड़ेगा। लेकिन मेरे घर के अंदर 4-5 पुलिस के डाले हारूनाबाद मेरे घर पे बाहर गए हैं। चादर 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, दीवारें क्रॉस की गई, गेट क्रॉस किया गया, मेरे घर के अंदर दाखिल हो गए। अब देखिए, मैं फिर कहता हूँ, माएँ सबकी साझी होती हैं, बिल्कुल, माएँ बहनें सबकी साझी होती। अगर मेरे घर के अंदर आप दाखिल हो जाएंगे
तो आप मुझे बताएं मेरा क्या, मैं पाकिस्तानी नहीं हूं? उस और पुलिस कर रही है ये किसे, और स्कोर कौन सेटल कर रहे हैं? हमारे सियासी मुखालफीन उन वाकयात की आड़ में जहां पे जेन्युइन मामला, ये हमसे स्कोर सेटल कर रहे हैं। वहां पे क्या हुआ, 2 नौजवान थे, फैसलाबाद से आए हुए थे, मेरे घर ठहरे थे, बड़े भाई के दोस्त थे, फातिहा खाने के लिए पुलिस उनको पकड़ के ले गई। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं थाना सिटी अरुणाबाद के अंदर वो बंद है। अच्छा, इसी तरह हर घर पे रेड हो रहे हैं, और वो करवा कौन रहे हैं? मैं फिर आपको गारंटी के साथ बात कह रहा हूं, वो लोग नहीं हैं जिन्होंने आर्मी तनसीबात पे हमला किया। मैं बार बार कह रहा हूं, किसी ने कानून को हाथ लिया, वो हमारे सियासी मुखालफिन करवा रहे हैं अपना स्कोर सेटल करने के लिए। गॉट इट। ये मैंने इसलिए बसरा साहब को मौका दिया, जाहिर है कि अगर वो भी अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो उनको भी जरूर सुनना चाहिए। किरण डार साहिबा, बीइंग इस वक्त गवर्नमेंट के आप स्पोक्स पर्सन या उस पार्टी के होते हुए मेरा आपसे ये सवाल है कि आप देखें कि बसरा साहब जैसे अपनी एक कहानी बयान कर रहे हैं, तो ये तो विक्टिमाइजेशन है सीधी सीधी। अगर किसी की माओ बहनों को इस तरह से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस को पामाल किया जाता है, तो यकीनन ये तो आप सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। आलिया, जहाँ तक इन्होंने बात कही कि इनके चार दीवारी, बिल्कुल कोई भी कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि चादर और चार दीवारी की जो है वो पामाली की जाए। लेकिन मुझे बता दें, बसरा साहब के घर जो 2 मेहमान आए हुए थे उनको उठा के ले गए, तो बसरा साहब वहाँ पे कहाँ थे? अगर वो बसरा साहब को लेने आए थे तो बसरा साहब उनके सामने पेश होते ना। मैं तो बसरा साहब को खुद मानती हूँ कि वो पीपल्स पार्टी के दबंग जाले रहे हैं, तो इनको तो जेल जाने में कोई मसला नहीं होगा। और इन्होंने तो सोबतें वो बर्दाश्त की नहीं है। पीटीआई के लोग तो पहली दफा आए, पीटीआई में आए, और पहली दफा हुकूमत में आए, और फिर पहली दफा अपोजिशन में गए, और उनसे वो सोबतें बर्दाश्त नहीं हो रही। तो फिर ये इनके जो मेहमान जो फैसलाबाद से आए थे, इन्होंने उनको जाने दिया, तो ये भी मंजर आम पर आ जाते। तो चादर चार दीवारी बिल्कुल पामाल नहीं होनी चाहिए, लेकिन चादर और चार दीवारी को पामाल करने के लिए हरजंदे कौन इस्तेमाल कर रहा है? मुझे बता दें, जब आपको वो लेने आए तो आप गेट पे उनसे मिल लें, उनको कहें हाँ जी आप हमें लेने हैं, ये लें। ये तो आपका बड़ा वैलिड है, बड़ा वैलिड सवाल है आपका। इसके ऊपर बसरा साहब रिस्पॉन्ड करते हैं, करना चाहिए उनको। लेकिन किरण साहिबा, आप देखें कि अगर बसरा साहब जैसे एक सियासी वर्कर जो कि पॉलिटिकल उनकी सारी स्ट्रगल रही है, आप भी उनको जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, और मेरे हाल में बाकी लोग भी जानते हैं, वो इस तरह की किसी पॉलिसी के हक में ना होंगे, और ना हमने देखा ही है। लेकिन इन जैसे लोगों को भी अगर टारगेट किया जा रहा है तो ये तो खुदारा ना किया जाए ना। मुझे बता दें, जब आपका लीडर आपको ये कह रहा है कि सिर्फ नाफरमानी, मैं जाऊंगा तो मुझे ये ना करना, वो क्या कहते हैं, मेरे पीछे ये कर दीजिएगा, वो कर दीजिएगा, तो ये उन्हीं के कारंते हैं ना। ये उन्हीं के, मुझे बताएं कि क्या करें हम? एक और का इंतजार करें? अगर अगला 9 मई हुआ तो फिर आपका मेरा घर नहीं बचेगा, मैं आपको ये भी बता रही हूँ। ये तो कुछ बच गया, अगर कुछ बच गया, जो मुझे बचता हुआ तो नजर नहीं आ रहा, आपको कुछ नजर आ रहा है बचता हुआ? यानी हमारे कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं किरण साहिबा बचा। जो हम अपने घर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी आप समझे कि नहीं बचे। मुझे बता दें कैसे डिफरेंशिएट करें? मुझे आप मैक्सिमम बता दें, मैं पीटीआई के अच्छे बुरे लोगों में फर्क दे दूं। आप एक लीडर कह रहे थे ये करें, तो सारे वही काम कर रहे हैं। किरण साहिबा, उस लीडर को तो आप लोग हाथ तक लगाने की जुर्रत नहीं कर रहे। वो लीडर तो आराम से बैठा हुआ है, आप कहते हैं वो सरगना है, उसने ऐसे लीडर को मैं क्या, इसको तो मैं लीडर भी ना कहूँ। हाँ, दहशतगर्दी का हेड जरूर कह सकती हूँ, पर मैं इसको लीडर नहीं, ये लीडर है। इसको हाथ डालें और उसके बाद ये अदलिया ये कहे मोस्ट वेलकम इमरान खान साहब। मुझे बता दें मैं इनको क्या कहूँ? इसमें हाथ डाला गया था 9 मई का वाक़या पेश आ गया। मुझे बता दें, ये अपने करतूतों से जाएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है? हमें इनको सिखाने की, बताने की जरूरत नहीं है, ये अपने करतूतों से ही जाएंगे। राइट, बसरा साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? किरण, पहली बात तो ये है, अगर तो आप कानून को मानती हैं, वैसे आप लोग तो नहीं मान रहे, आप तो हुकूमत में होते हुए जिस तरह अदलिया पे हमले कर रहे हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर आप कह रहे हैं कि जजों को हथकड़ियां लगा के इधर लेके आएंगे, और वहां तक नहीं रहे आप लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने आके जो आपने गाली दी है चीफ जस्टिस साहब को, जजेस को, कम से कम मैं तो अपनी जुबान से ना दोहरा सकता हूं, और ना ही आलिया अपने एक मिनट आप मुझे बात करने दीजिएगा, किरण प्लीज ऐसे नहीं, आपने बात की, मैंने सुनी है,
आपने बात की है, मैंने सुनी है, ऐसे ना करें, आप अपनी टर्न पे बात कीजिएगा। ठीक है, आप पहले सानू बड़ा मारन दे, सानू गल ते कर लैण दिओ। अच्छा बस सुन तो ले, पहले ही हर शौकत बसराज वक्त दहशतगर्द के तौर पे प्रोग्राम कर रहा है आपके साथ। सुन ले मेरी बात, गुजारिश ये है, वो कहते ना सदा वक्त इक्को जो नहीं रहंदे, अत खुदा दा बैर हुंदा है, गल ज़हन च रखना। अब अच्छा गुजारिश में ये कर रहा था कि अब मैंने अदालत से जमानत ली है, अगर मैं जमानत ली है तो पुलिस मेरे घर में क्यों दाखिल हुई है? आप कह रही है कि मैं गिरफ्तारी, जब जो सियासी कारकुन होता है ना, जब गिरफ्तारी देनी है अदालतों में, अपने आप को कानून के सामने कम से कम जमानत का हक तो हमें दें। अदालत जमानत खारिज कर देंगे, मैं पकड़ा जाऊंगा। लेकिन आपने कहा मैं तो अपने घर में हूं ही नहीं। जिस तरह हर घर में रेड हो रहे हैं, और हमें इस वक्त डायरेक्शन भी यही है कि आप अभी गिरफ्तारी की जरूरत ही नहीं, बल्कि आपने सुना खान साहब ने कहा कि अंडरग्राउंड हो जाए सारे। और इस वक्त हालात ये हैं, मैं आलिया आपको ईमानदारी से बता रहा हूं कि ये जो आप लोग हुकूमत कर रही है, इसमें और हो क्या रहा है, कर आप लोग रहे हैं, और जिम्मेदारी किन पे आ रही है? हमारे इदारों पे। और ये एक सोची समझी साजिश के ताबे आप लोग कर रहे हैं कि आप लोग हर घर में दाखिल हो रहे हैं, हर खातून को बुला बुला कह रहे हैं, उनके घरों में दाखिल होकर चादर चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इतना ना करें, हमें कम से कम जीने का हक तो दें। गलत अगर कल कहीं हुआ था तो आज तो चले, आपने कह दिया हमने गलत कर लिया। आप क्या कर रहे हैं? 13 पार्टियां अगर यही करेंगी, अभी तो हालत यह है कि आइन इस वक्त टूट चुका है। हाँ, पीडीएम का आइन मौजूद है, अब पीडीएम का आइन लागू है पाकिस्तान के अंदर। पीडीएम के आइन के अंदर क्या है कि जिसके घर में चाहे दाखिल हो जाएं। पीडीएम का आइन यह है कि सिर्फ जिंदा रहने का हक आपको है। ऐसे नहीं होना चाहिए। ये वक्त है, मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सब सियासी कारकुन हैं, सियासी कारकुन को सियासी कारकुन रहने दें, उनको हार्डेंड क्रिमिनल दहशतगर्द मत बनाएं। आज मैं फिर कह रहा हूं कि जिस तरह आप उनको लेकर हथकड़ियां बांधकर उनको विक्टिमाइज कर रहे हैं, अगर मैं फिर लफ्ज बोलता हूं, कल अगर हमारी हुकूमत ने किसको विक्टिमाइज किया था तो गलत किया था। आज आप भी अगर उसी रवश पे चल रहे हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। आइंदा हम जमहूरियत, हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ, हम कहते हैं इंसानी हकूक, ये इंसानी हकूक नहीं है। आप किरण मुझे एक बात बताएं, आप घर में सो रही हो, आपके घर में पुलिस दाखिल हो जाए तो मुझे बताएं आप क्या, आपके जज्बात होंगे? हमारी माएं घर में है, बसरा साहब, बेटियां घर में हैं। सब जज्बात उनके भी मेरे ख्याल में उस वक्त होंगे जब मरियम साहिबा गलत हुआ कराची में उनके होटल रूम में जब रेड की गई थी और उनके दरवाजे तोड़े गए थे। मैंने उस वक्त भी मजम्मत की थी। ये होता है। अच्छा, ब्रेक शामिल कर। साड़ी वारी आई थे रंदू रो पे यार, तो तुसी भी नहीं ना सीखिया। मसला तो ये है ना, आप ही सीखिए, हम भी सीख लेते हैं। मुझे ये बता, यानी कि आप लोगों ने स्कोर सेटल करना है, मकसद तो यही हुआ ना। तो आपका जो लीडर है, जो आपका लीडर है, और मैंने पंजाबी फिल्म देखी थी, कख नहीं रहा, अपना तीला नहीं छड़ना किसी का। जहाँ पहुंचा हूँ, मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो फिर वही हरकत होगी। वो उसने नहीं सीखा। जी, इससे बिल्कुल बहुत अच्छी बात की किरण साहिबा ने। क्या इमरान खान अपनी तर्जे सियासत पर नजर दौड़ाएंगे? इस पर सुनेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। की पहुंची। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। मैं इससे पहले के ऑडियो लीक्स की तहकीकात के हवाले से जो कमीशन बनाया गया था वफाकी हुकूमत की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। अब वफाकी हुकूमत के पास क्या ऑप्शन बचे हैं, इस पर बात करने से पहले बसरा साहब, मैं आपसे लास्ट कमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेना चाहूँगी। जो कुछ हो गया हो गया, इमरान खान साहब ने इस सारे वाक़े के बाद कुछ सीखा और अपनी तर्ज सियासत पर कुछ ना कुछ नजर फरमाएंगे कि अब ये रविश नहीं होनी चाहिए, ये गलतियां हो गई, अब ऐसे आगे बढ़ना है। देखिए, बात शॉर्टली कमेंट कीजिएगा। जी, मैं फिर समझता हूँ कि हर वक्त आप में बेहतरी की तवक्को होनी चाहिए। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हर इंसान करता है। इंसान खुदा का पुतला है, गलती हो सकती है। अगर इंसान मुकम्मल होता तो फरिश्तों की क्या जरूरत थी? सियासतदान कोई अगर गलती करता है उससे सीखता है, अगर एक कदम पीछे हटना पड़े तो हटना चाहिए। ये पॉलिटिक्स है ना। ये तो नहीं है कि बस ये लाइन क्रॉस नहीं हो सकती। आज उसी किताब में जो आपने सवाल किए, आज खान साहब ने क्या किया है, मुज़ाकराती टीम बना दी है 7 लोगों की कि हम तैयार हैं, आए मुज़ाकरात करें। आपको पता है चीफ जस्टिस साहब बार बार यही पहले खान साहब नहीं मान रहे थे, अब हुकूमत नहीं मान रही है। सुने, पहले भी हमने मुज़ाकरात किए, मुज़ाकरात कहाँ टूटे? डेडलॉक था ना खान साहब, तो सुने अट जाते हैं ना, डट जाते हैं। नहीं, मुज़ाकरात किस बात पे थे? 1 पॉइंट एजेंडा था ना
इतने से पता करना मौसम का हाल की है, क्रिकेट के मैच कितने हो रहे हैं। वन पॉइंट एजेंडा ये था कि हमने इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी। हाँ, लेकिन वो खान साहब कह रहे थे जुलाई से पहले इलेक्शन की डेट आ नो, मैं फिर आपको बताता हूँ। मैं अब आपको खबर दे रहा हूँ ये, उस वक्त भी ये तय था कि आप अगर अक्टूबर में भी करवाना चाहते हैं डेट तो दें, अभी आप शॉर्ट निकाल लें। वहां पे क्या हुआ, उन्होंने कहा प्रिंसिपली हमने मान लिया इलेक्शन होंगे, केयर टेकर सेटअप आएगा। जब कहा गया डेट, उसका डेट अभी फाइनल नहीं कर रहे हम। इस बात पे मुज़ाकरे टूटे थे। अब भी नहीं, खान साहब ने कहा था जुलाई से पहले ये असेंबलियां तहलील कर दें और बजट से पहले ये सब मामला तय हो जाएं, लेकिन डेट आ जाए, अब लेकिन नहीं हुआ। जुलाई में अगर असेंबलियां तहलील होती क्या होना था? हाँ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। हाँ, अक्टूबर में तो इलेक्शन होने ही होने आपके, तो डेट तो वही आ गई ना, 8 अक्टूबर या 18 जो वो कह रहे हैं। दूसरी बात, आज खान साहब ने बाकायदा दोबारा मुज़ाकराती टीम बना दी है। उस मुज़ाकराती टीम को अच्छा, शॉर्टली कमेंट कर लेते हैं। किरण साहिबा, अब खान साहब ने तो कमेटी बना दी है, राणा साहब नहीं मान रहे हैं। राणा सनाउल्ला साहब कह रहे हैं कि मैं खान साहब से मुज़ाकरात इम्पॉसिबल। पॉसिबल है ये? मुझे ये बता दें, खान साहब को आप पॉलिटिकल पार्टी मानते हैं? तहरीक इंसाफ को आप पॉलिटिकल पार्टी मान रहे हैं 9 मई के बाद? तो दहशतगर्दों से तो मुज़ाकरात नहीं होते। तो ये आप दहशतगर्द, एक सेकंड बसरा साहब, किरण साहिबा, आपकी गवर्नमेंट इमरान खान साहब को टेररिस्ट करार दे दे तो हम भी उनको टेररिस्ट कहेंगे, ठीक है? अभी तक उनको टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया गया। ये तो एक पॉलिटिकल आपका एक वर्ड है जो आप यूज कर रहे हैं, या जो 9 मई के वाकयात के बैकग्राउंड में कह रहे हैं, वो ऑल दो कि ये सब कुछ हुआ है, लेकिन अब अभी रियासती तौर पे उनको टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया गया। वो एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह है। आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, आपको दहशतगर्द डिक्लेयर किया किसी ने? सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जाने बचाई आपसे। आपने अभी गालियां दी जजेस को, आपने किसी ऐसे ना करें। 2014 में जो आप लोगों ने किया था उस वक्त भी कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए था। ठीक, अच्छा जी, अब आज यहाँ बात कर रही थी इलेक्शन की। तो अजीब इंसान है इमरान खान साहब, अपनी ही दोनों हुकूमतों को खत्म करके दोबारा इलेक्शन मांगा इन्होंने, ठीक है? ये अनोखा लाडरा होता है ना, वो जो गाना है, अनोखा लाडरा खेलन को मांगे है चांद, अपनी ही हुकूमत से खत्म कर मांग रहे थे। तो मुझे बता दें, मुझे बताएं कि इलेक्शन होने हैं, बिल्कुल जमहूरी मुल्क है पाकिस्तान, एक इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान, तो इस्लाम पाकिस्तान है जमहूरी मुल्क है, इसमें इलेक्शन होने हैं। अब कोई भी पार्टी का लीडर उठ के ये कहते कि मेरी मर्जी के मुताबिक इस महीने की इस तारीख में इलेक्शन होने हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा। आप ये घूमते फिरिए, आप चलाते ना, आपको पीछे पड़ गए, आपको हो गया कि जी पीडीएम क्यों आ गई फेडरल में? तो फेडरल तो छोटा सा 18 अमेंडमेंट के बाद मुझे बता दें फेडरल के पास इख्तियार ही क्यों? पंजाब और केपी के आपके पास था, तो आप चलाते ना। 12 अगस्त को खत्म होनी है ये असेंबली, ठीक है? उनकी मुद्दत खत्म होनी है। जी ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मैं आगे बढ़ूंगी और बात करूंगी कि ऑडियो लीक्स जो मुबैना तौर पर है, उनकी तहकीकात के हवाले से जो जुडिशल कमीशन बनाया गया था वफाकी हुकूमत की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। हमें ज्वाइन किया है मुनीर भट्टी साहब ने, पंजाब बार काउंसिल के मेंबर हैं, सीनियर वकील है। मैं चाहूंगी कि मुनीर भट्टी साहब आप इसके बारे में बताइएगा कि क्या ये वफाकी हुकूमत की अथॉरिटी नहीं थी, ये जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया था जुडिशल कमीशन, और क्या हुकूमत जो है अब उनके पास वफाकी हुकूमत इस कमीशन को रिन्यू करने की अथॉरिटी रखती है? जी देखिए, बात यह है कि कानून के अंदर जो है ऑलरेडी से एक तरीकाकार मौजूद है। आर्टिकल 209 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जजेस के एहतसाब के हवाले से एक चीज उसके अंदर मौजूद है कि अगर किसी जजेस के हवाले से कोई ऑडियो लीक होगी या कोई भी चीज होगी या मिसकंडक्ट होगा, तो उसके लिए फुल फ्लैज एक आइन के अंदर एक ज़ाब्ता दिया गया है कि वहाँ आप जो है कंप्लेंट फाइल करें या उनको कहें कि वो उन चीज़ों की सारी सबकी तहकीक करें। तो अब मैं समझता हूँ कि ये शायद आइन की वायलेशन है या ये ट्रांसग्रेशन है कि आप जो ऑलरेडी कानून और आइन की मौजूदगी में एक नई चीज़ आप करते हैं, और फिर इसमें प्रैक्टिकली जो बात है वो जिस लॉ के तहत इन्होंने जज साहब को मुकर्रर किया है वो लॉ तो सपोर्ट ही नहीं करता। तो मैं समझता हूँ कि ये तहकीक जो है ये वफाकी हुकूमत ने जो इसका किया है, अब ये डिसमिस हो गया। आप ये समझ रहे हैं कि ये डिसमिस हो गया कमीशन, अब ये दोबारा से फॉर्म ना होगा, ना इसको दोबारा से काम के कोई डायरेक्शन जारी कर सकती है वफाकी हुकूमत?
जी सुप्रीम कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को जो है वो सस्पेंड कर दिया है। हाँ। इसलिए उसका इस वक्त जो है कैंसिल भी हो सकता है, कैंसिल भी आगे जाकर कैंसिल भी होगा, काम नहीं करेगा। ऑब्वियसली सारे फ्री कैन को नोटिस किए हैं, तमाम फ्री कैन को समाप्त करने के बाद वो फाइनल करेंगे। और यूजुअली पता चल जाता है सुप्रीम कोर्ट में, अगर जो है वो रिलीफ ग्रांट होने वाला हो, तो जब लीव ग्रांट होती है तो ऑब्वियसली उसके साथ स्टे ग्रांट होता है। तो मेरे ख्याल में ये अपील ग्रांट होगी और इसमें जो है फाइनली जो है वो इस नोटिफिकेशन को कैंसिल कर देंगे, सेट असाइड कर देंगे। राइट। बसरा साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि ये तो अच्छी बात थी कि चाहे वफाकी हुकूमत ने कैसे भी बनाया, एक कमीशन बना दिया ये ऑडियो लीक्स की तहकीकात के हवाले से, ये तो अच्छी बात थी ना, तहकीकात हो जाती, सामने आ जाता है। मेरे ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सारी अच्छी बातों के साथ कुछ बुरी बातें जुड़ी होती हैं। ये राइट ऑफ जो प्राइवेसी है, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है? हाँ। लोगों के इस तरह से लोगों की जो प्राइवेट गुफ्तगू है वो इस तरह से लीक अपना हो रही हैं चीजें। ये सबसे पहले ये तहकीक करने वाली बात है, ये कौन लोग हैं जो लोगों की तो ये कमीशन के पास तो ये भी तो अथॉरिटी थी ना, ये वो तो ये भी तहकीकात कर सकते थे। ये कौन लोग हैं? ये बाकी सारी चीजें करें, लेकिन ये जो कमीशन बनाया है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया है कि सीनियर जजेस के जो है वो फोन और सिम्स और ऐसी चीजें मांगनी शुरू कर दी। जजेस के हवाले से मेरा इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इस तरह से है कि जजेस के हवाले से अगर कोई तहकीक करनी है, बेशक वो ऑडियो लीक है या जजेस के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है फोरम, आप ये कह रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फोरम है, उस फोरम पे जाना चाहिए। अच्छा बसरा साहब, ये जी ठीक है, मैं शौकत बसरा साहब हैं मेरे साथ, मैं चाहती हूँ कि आप इसके ऊपर कमेंट करें। पहली बात तो ये है कि ये इश्यू इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने इसके ऊपर जजमेंट दी है। अब जाहिर एक आईनी और कानूनी मसला है। अगर हुकूमत ये समझती है कि ये फैसला गैर आईनी है और गैर कानूनी है, उसका भी हल मौजूद है। भट्टी साहब तो सीनियर लॉयर है, मैं कानून का अदना तालिब इल्म हूं, उसके ऊपर वो रिव्यू पिटीशन दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरे ख्याल में इसके ऊपर ये कहना कि जजमेंट गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, उसके ऊपर डिबेट अलग है। लेकिन इस वक्त अमली तौर पे फुल बेंच उसके ऊपर फैसला दे चुका है। अब अगर गवर्नमेंट ये समझती है तो उसके ऊपर रिव्यू डाल सकती है। जी ठीक है। किरण साहिबा की अब वफाकी हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं कि वो रिव्यू में जाएगी, क्या करेगी? क्योंकि और पर्पस क्या था, ये ऑडियो लीक्स की तहकीकात हो जाती और अब ये पर्पस क्या था, कि क्या मकासद, इससे क्या हासिल करना चाहते थे? आलिया देखिए, जब आपने अभी बात की ऑडियो लीक की, मुझे बता दें ये कैसे हो सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी ही ऑडियो लीक्स को जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन करें? मुझे ये बता दें। अब मुलजिम तो अपना फैसला नहीं दे सकता ना, या उनसे रिलेट था, चलें मैं अपने और वापस दे रही हूँ, मतलब वो रिलेट कर रही थी, तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो ही फुल बेंच बनाए और वो ही उसके ऊपर करें? तो डेफिनेटली अब हुकूमत के पास रिव्यू की ऑप्शन है, तो वो रिव्यू पे ही जाएगी। अगर हुकूमत वफाकी हुकूमत ने ये बना दी थी एक कमीशन, तो उस कमीशन को काम किया करने दिया जाना चाहिए था, इसलिए कि उसमें बंदयाल साहब के लोग थे, शामिल थे उस ऑडियोज में। तो मुझे बता दें ये कौन थी जजेस, कोई केस आता है और केस में जब जजेस को लगता है कि हम इसकी बेहतरीन फैसला नहीं दे सकते, या हमारा थोड़ा सा इसके अंदर हमारा कोई पॉइंट जो है वो इस फैसले को मुतासर कर सकता है, तो उससे अलग हो जाते हैं। यहाँ कमाल की बात है, ऑडियो लीक आपके सामने, मेरे सामने, सबके सामने आ रही है। वो ऑडियो लीक मेरे ही अपने घर की है, तो मुझे बता क्या कर सकती हूँ मैं? तो फिर करूंगी। यहाँ पे तो डॉक्टर्स भी अपने पेशेंट, अपने जो रिलेटिव होते हैं उनका ऑपरेशन खुद करते कि जी हमें अलाउ नहीं है। तो मुझे ये बता दें ये कैसे है? तो इसमें डेफिनेटली वफाकी हुकूमत के पास, हमारे पास जो भी ऑप्शन होगी इस ऑडियो लीक के हवाले से, और पिटीशन है या डिफरेंट है, जो भी चीज होगी हम डेफिनेटली उसके ऊपर जाएंगे। राइट। अच्छा मुनीर भट्टी साहब, ये मुझे बताइएगा कि ये जो पॉइंट किरण साहिबा उठा रही हैं कि जाहिर है कि उनको बायस होने का खतरा था, उसमें वही जजेस शामिल थे जिनके हवाले से तहकीकात होनी थी, या उनका कहीं ना कहीं ऑडियो में मुलविस होने का खदशा था मुबैना तौर पर, तो इसलिए ये वफाकी हुकूमत ने बनाया था। चाहे जैसे भी था, तो ये अगर काम कर लेता तो इसके नताइज सामने आ जाते, पता चल जाता कि ये मैटर और ये मामला था क्या, तो वो ज्यादा बेहतर नहीं होता? ये तो अब इदारा जाती इख्तिलाफ हो गया ना, ये तो फिर दरारें आगे से आगे बढ़ती जाएंगी। जी मेरा ख्याल ये है कि अगर वफाकी हुकूमत जो है ये ऑडियो लीक्स जो है
इनके हवाले से कमीशन का मैंडेट ये करते कि जो प्राइवेट लोग हैं, जो कम से कम जुडिशरी से जिनका ताल्लुक नहीं है, उनको एक सेपरेटली देखते और वो तहकीकात करते और चीज़ों को एक कमीशन की रिपोर्ट जो है वो सामने लाते, क्योंकि ये सारी चीज़ें दोबारा अदालत में आनी है। अदालत में आनी है तो ये चीज़ें प्रेजुडिस होंगी और फिर अदालत की इंडिपेंडेंस भी आपका ये ख्याल है कि कोई JIT टाइप बन जाती, वो इसको इन्वेस्टिगेट करती, ना कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ही लें, तो वो फिर ये हो जाता है कि आप जो चीफ जस्टिस है उसके राइट को आप जो है वो कट करने की कोशिश करें। देखिए ना जी, देखिए बात ये है कि अगर एक सिटिंग जज साहब जो हैं, जो उस कमीशन का हिस्सा होंगे या कमीशन को हेड कर रहे होंगे, कल को अगर ये केस उनके बेंच में लग जाता है, या ये जज साहब जो हैं अगर कुलीग जजेस के जो है वो फाइल करते हैं और उनको फोरेंसिक के लिए भिजवाते हैं, तो वो उनकी प्राइवेसी और वो चीजें जो है वो उनकी अपनी इन वाकयात और इन मामलात के बारे में उनकी अपनी इंडिपेंडेंस जो है जुडिशरी की, वो कॉम्प्रोमाइज होने का एक खर्चा है। इसलिए मैं समझता हूँ जो ये ऑडियो लीक्स के हवाले से होना था जी, ठीक है, उसको प्राइवेटली जो चीजें थी वो उनको सबको वो कर लेते। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मजीद टकराव की बजाय हमें कोई बेहतर ऑप्शंस तलाश करनी चाहिए। बसरा साहब, लास्ट कमेंट कीजिएगा, मुझे प्रोग्राम को वाइंड अप करना है, कि ये जो टकराव है सियासत में हो, अदलिया के दरमियान हो, या फिर ये हम अपने इदारों के दरमियान देख रहे हैं, ये कब खत्म होगा? ये हम इससे निकल पाएंगे? ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि इस वक्त मुल्क इतनी गैर यकीनी कैफियत से गुजर रहे हैं, और यही वजह है कि जो अदारों में तसादम है उसकी वजह से ही ये हालात ख़राबी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप ये देखें, इस वक्त आपका डॉलर जो है वो कहाँ चला गया है, इकोनॉमी की सूरत, महंगाई देख लें, बेरोजगारी देख लें, मुल्क का नुकसान हो रहा है। 46% आज ही आदो शुमार है, 46% महंगाई हो गई। ये मैं समझता हूँ एक रिकॉर्ड महंगाई है जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई है। जी बिल्कुल, ये बदकिस्मती है। बहुत बहुत शुक्रिया चाहिए। ये इसी नोट के ऊपर जो बसरा साहब ने बात कही है कि अब इस सारे टकराव का वाहिद सोल्यूशन यही है कि तमाम स्टेक होल्डर बैठें और टेबल टॉक करें और मुज़ाकरात के जरिए इन तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत बसरा साहब हमारे साथ थे, किरण डार साहिबा थी और मुनीर भट्टी साहब थे। दैट्स ऑल टुनाइट। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।